अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे, आप अपने घर में शाद और आबाद होगे। यहाँ पे बस शाम का टाइम था, बच्चे दोनों खेल रहे थे। बेटा मेरा माशाल्लाह से बैठा हुआ था, वॉकर में बिठाया हुआ था मैंने इसको। इसके बाद बेटी जो है उसका हाल ही खैर बुरा हुआ था, आपको नज़र आ रहा है। रोम्पर पहनाया हुआ था मैंने तो बस एक साइड से गिरा हुआ था। बच्चों के ऐसे कपड़े क्यूट भी बहुत लगते हैं, लेकिन बच्चे कैरी भी बहुत मुश्किल से करते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से बेटा मेरा कैसे हंस रहा था, खुश हो रहा था। बस और आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे बस बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी बिखरे पड़े थे, अब मैं बस इनको समेटूँगी। इसके बाद मैं इतने जाना था अपनी देवरानी की तरफ, तो मैंने कपड़े निकाले हुए थे। मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ मैं कौन सा ड्रेस पहन रही हूँ। ये देखिए ये ड्रेस मेरे पास नया पड़ा हुआ था, पाकिस्तान से तकरीबन 2 साल पहले सिल कर आया था, तो बस मैंने पहना भी नहीं था। अब ये देखिए मैंने निकाला था, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है ये। कॉटन नेट का इसका दुपट्टा है बॉर्डर वाला, और लाइट और डार्क कंट्रास्ट में है। इसके गले पे भी पैच लगा हुआ था, बाजुओं पे भी, तो पहना हुआ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल। कपड़े निकाल रही थी बस, तो अभी इनको प्रेस करना था। साथ ही मैंने बेटी के लिए फ़्रॉक निकाली थी। फ़्रॉक वगैरह ये है किसी के घर आने जाने में तो डल जाती है, लेकिन बाहर जाएं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों ने खेलना होता है तो बिल्कुल भी इजी नहीं रहते हैं बच्चे। और वैसे भी ज़्यादातर मैं बच्चों को पैंट शर्ट वगैरह या वंजीज़ वगैरह ही पहनाती हूँ। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल फ़्रॉक है ये इसने 3-4 माह की थी जब पहनी थी, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैंने सोचा ये निकालती हूँ, इसको ये पहनाती हूँ। तो बस बेटे के लिए मैंने पैंट शर्ट निकाली हुई थी। ये जीन्स थी, कॉटन जीन्स थी, और ब्लैक कलर में टी शर्ट थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी डली हुई। तो बस मैंने ये निकाली, अब इनको प्रेस करूँगी। साथ ही जो है आपको पता है जब कहीं जाते हैं तो बच्चों का एक आध ड्रेस जो है साथ रखना लाजमी पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। मेरा बेटा जो है इस तरह के बहुत शौक़ से और इजी भी होते हैं पहनता है, तो मैं साथ यही रख रही थी, वंजी है ये। साथ ही अब मैंने बेटी को तैयार किया था, तो उसको कह रही थी थोड़ी कपड़े दिखा दो अपने, तो वो खेलती फिर रही थी, उसने दिखाने नहीं थे। अब जो है नाश्ते का टाइम था, तो इसके बाबा पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है असर या मगरिब में उठते हैं, तो हमारी तो वही सुबह होती है। बस इस टाइम पे हम नाश्ता कर रहे थे, बच्चे और मैं दोनों तीनों हम लोग ये खाना खा रहे थे, पिज़्ज़ा खा रहे थे। बहुत यम्मी था ये पिज़्ज़ा, ये देखिए। बस इस टाइम पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद जो है हमने निकलने की तैयारी करनी थी। वेट कर रही थी मैं, देवर ने आना था मेरे लेने, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। ये देखिए बच्चे जो हैं आपको पता है फ़ास्ट फूड कितने शौक़ से खाते हैं। ज़्यादा मैं बेटी की वजह से ही ये मंगवाती हूँ, मैं तो ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो बहुत कम मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ फ़ास्ट फूड वगैरह। अब ये देखिए मैंने ब्लैक स्लीपर पहनी हुई थी इसके साथ, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत है, ब्यूटीफुल सी है। यहाँ पे देवर आ गया था, तो हम लोग इस टाइम पे बस हम घर से निकले थे। रोड पे है घर जो है हमारा, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रश होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस इस टाइम पे हम लोग जा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखा दूँ। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आजकल गर्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो बाहर निकलो तो बुरा ही हाल हो जाता है 2-3 मिनट में ही। वहाँ पे जाकर तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा मैं आपको यही दिखा देती हूँ जो थोड़ा बहुत रास्ते में मैंने बनाया था व्लॉग। बस अब हम लोग जा रहे थे, रात का टाइम है, ये तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर है लोग सुबह में ही सोते हैं, तो बस शाम में ज़्यादातर आपको पता है 1-2 बजे तक जो है शॉप्स वगैरह मार्केट्स वगैरह खुली रहती हैं। इस टाइम पे रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये है बच्चे भी इस टाइम पे बाहर निकले तो एंजॉय कर लेते हैं। और सुनाएं, आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों के साथ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बच्चों के साथ घर मैनेज हो जाए तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है।
काम काम और बस काम। देखिए बस अब हम लोग यहाँ पर उनके घर पहुँच चुके थे, तो मैंने आगे ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं किया। इसके बाद बस रात का टाइम था, तकरीबन सुबह ही थी, 6-7 बजे का टाइम था। तो 2-3 घंटे बाद हम वहाँ से वापस आ गए थे, खाना वगैरह खाया था बस। तो इस टाइम पे बेटी को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कॉफ़ी बनाई हुई थी बेटी के लिए। मैंने ये चोको कुकीज़ रखी थी, बहुत यम्मी होती हैं ये, अगर आपने खाई हैं तो आपको पता होगा कितनी यम्मी होती हैं ये। और जब कॉफ़ी में इसको डिप करते हैं तो चॉकलेट जो है वो भी मेल्ट हो जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है। सॉरी अगर आपको मेरी बेटी की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, वो इस टाइम पे खेल रही है। बच्चों को चुप कराना तो बहुत मुश्किल काम है, आपको पता ही होगा। बस ये देखिए मैं बेटी को ये है कुकीज़ खिला रही थी, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। ये देखिए इस तरीके की होती है और यम्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। अब बस इसके बाद हमने बेटी को मैंने खाना खिलाया, सुला दिया। अब ये शाम का टाइम था, रात में मैं खाना बनाती हूँ, तो मैं काले चने बना रही थी। मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये काले चने जो हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, तो इस टाइम पे मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक करती हूँ। बस प्रेशर कुकर में चने डाले मैंने, उसके बाद नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, दालचीनी है। बहुत सिंपल मसाले डालती हूँ मैं, तो इसी से बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही अदरक लहसुन है और टमाटर है, प्याज है, इन सब चीज़ों को मैं पीस के यूज़ करूँगी। टिप ये है कि पीस के यूज़ करने से बहुत जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है और कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ, तो ऐसे अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको डाल सकते हैं। कल तो इन्होंने जाना है, लेकिन भुनाई जो है उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना मैं सब चीज़ें पीस रही थी, मसाले और पानी डालकर मैंने इसको कुक होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। अब मैंने इसमें जो है मसाले वगैरह डाले और टमाटर प्याज जो मैंने पीसे थे वो डाले। इसको 35 मिनट के लिए तकरीबन मैंने प्रेशर कुकर में कुक किया है। हमारे घर में जो चने हैं वो ज़्यादा गले हुए खाए जाते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही थी, मैं घर में ज़्यादा ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, इससे ये है हेल्दी भी है और सही भी रहता है ये। अब भुनाई के टाइम पे बस मैंने ऑयल डाला, ज़ीरा डाला और कसूरी मेथी डाली है। अगर आप कसूरी मेथी नहीं डालते हैं काले चनों में तो एक बार डाल कर देखिएगा, बहुत यम्मी और टेस्टी तैयार होते हैं। हाँ, इसकी रेसिपी फुल जो है कितनी मैंने क्वांटिटी चीज़ों की यूज़ की है मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, समन का किचन के नाम से, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बस अब ये मेरी प्लेट है, मैं इंजॉय करूँगी खाना। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।